दोस्तों कल ही आप सबको मैंने बता दिया था कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो मार्केट को अभी ऊपर लेके नहीं जाने वाले, क्योंकि परसों को आप देख रहे हो बाजार में 1700 पॉइंट की रैली हुई, बैंक निफ्टी में 3000 का, सेंसेक्स में लगभग 900 साढ़े 900 पॉइंट की निफ्टी में रैली हुई। ज्यादातर रिटेलर्स यहां पे ऑप्शन बायर्स कॉल साइड में बैठे ट्रैप हुए और अब वो एवरेज कर रहे हैं। यकीन मानिए ज्यादातर लोग बिल्कुल यही कर रहे होंगे और इस उम्मीद में कि कल एक्सपायरी है, यानी कि 15 तारीख को जब एक्सपायरी होगी तो शायद बाजार एक बार बाउंस बैक करे, ऊपर चला जाए और उनका पैसा बन जाए। आप यकीन मानिए कल भी मैंने आपको यह कहा था कि आप नोट कर लो, बाजार ऊपर नहीं जाने वाला, थोड़ा ऊपर खींचा और फिर उठा के फिर नीचे लेके आए। सब बात करने वाले इस वीडियो में गाइज, प्रॉपर तरीके से मैं आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और कल एक्सपायरी रहेगा निफ्टी का, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है जिससे बाजार इंडेक्स मूव करता है उसके विषय में बात करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखिए ताकि आपको हर चीज समझ में आए, और साथ में अपना बहुमूल्य कमेंट जो भी आप समझते हो वो जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है सेना स्टॉक्स के YouTube चैनल पे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं और फिर हम लोग वापस निफ्टी को देखेंगे। अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी यहाँ पे आज 54,800 के पास है। इसका मतलब साफ साफ है, पहले आप ये समझिए। हालांकि मैं कल के वीडियो में, यानी जो लास्ट वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि पॉलिटिकल प्रेशर और साथ में कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स किस तरह से मार्केट में प्रेशर क्रिएट करते हैं ताकि ऑप्शन बायर्स अपना पैसा गंवा दें। ये सब विषय में मैंने कल बात किया था, तो अगर वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिए। एज ए बिगनर अगर आप हैं तो वो वीडियो आपके लिए वाकई में इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करिएगा, जाके जरूर देखिए। और आज भी मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिए। देखिए बैंक निफ्टी को सबसे पहले देखिए, कल भी मैंने आपको ये बताया था कि ये जो कैंडल बना है ये कैंडल है बियरिश हरामी पैटर्न। लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दे तो, टेस्टिंग जरूर किया, नीचे आया था बट क्लोजिंग नहीं मिला, ऊपर मिला, लेकिन स्टिल मार्केट जो है वो एक प्रेशर में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मार्केट यहां से प्रेशर में है। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा मार्केट तात्कालिक रूप से प्रेशर में है, लेकिन अभी जो चार्ट है, ओवरऑल चार्ट अगर आप देखोगे या वीकली चार्ट देखोगे तो वो आपको यहां पे स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे। अगर आप देखोगे नीचे से ऊपर निकला है बाजार और यहां ऊपर कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है, निकलने का कोशिश किया था बैंक निफ्टी, लेकिन फिर वापस आपने देखा कि सेलिंग यहां पे हो गई है। तो अब चूंकि बीच में एक निफ्टी की एक्सपायरी आ रही है और वैसे टाइम में बाजार को ज्यादातर साइडवेज बनाते हैं बड़े प्लेयर, ऑपरेटर्स, कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स अपना पैसा बनाते हैं, प्रीमियम डीके करके ऑप्शन बायर्स का पैसा खाते हैं, तो इस चक्कर में बाजार को है यहां पे रोक के रख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको ये पिछले कुछ दिन पहले ही बताया था, कल भी बताया था। तो ऐसा हो सकता है कि बाजार जो है कल एक्सपायरी के दिन में इस जगह पे घूमे, लेकिन अगर मूवमेंट आता है तो इंपॉर्टेंट नंबर्स क्या रहेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो बैंक निफ्टी के लिए नोट कर लीजिए। देखिए पहला, चूंकि हमें क्लोजिंग मिला 54,800 पे, तो फिर आपको नोट करना है, पहला रहेगा 55,000 का राउंड नंबर। 55,000 का जो राउंड नंबर है वो आपका पहला यहाँ पे रहेगा रेसिस्टेंस। ब्रेक करता है तो 55,327 यानी कि 55,300 का लेवल आपको मिलेगा यहाँ पे। आज भी आप देखोगे कि लगभग 55,200 के आसपास का हाई लगा के बाजार नीचे आ गया। तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। जो 55,200 है वो कल की ओपनिंग थी, तो कल का ओपन, कल का लो, कल का क्लोज भी आपको नंबर्स नोट करके रखने हैं। तो दो आपको रेसिस्टेंस बताए मैंने। अगर मार्केट में थोड़ा हाइक आया तो तीसरा रेसिस्टेंस आपको नोट करना है 55,500 का एरिया, और फिर नेक्स्ट अगर उसके ऊपर जाता है, जिसकी संभावना फिलहाल नहीं है, तो वो 55,700 का एरिया। फिलहाल मार्केट जो है इसके आसपास ही रहने की संभावना रहेगी, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो और बहुत कम चांसेस होते हैं कि एक्सपायरी में बाजार में बड़ा मूवमेंट आए। तो मैंने फिर भी आपको मोमेंटम, क्योंकि हम न्यूट्रल है, अगर मोमेंटम आएगा तो हम देखते तो नहीं रहने वाले, प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। अगर हायर लोज, हायर हाई, हायर लोज बनाते हुए निकल रहा है तो जरूर लोज पे, कॉल साइड के बारे में सोचेंगे। फिलहाल सपोर्ट नोट करिए। देखिए सपोर्ट पहला रहेगा 54,700 का लेवल। आज भी आप देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो 700 के पास बाजार बार बार रुक रहा था, लेकिन ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद टेस्ट क्या किया, कल ही भी आपको बताया था, जाके जरूर वीडियो देखिए, वहां मैंने क्लियर कर बताया था 54,500 का लेवल, यानी कि 450 से लेकर 500 का लेवल एक सपोर्ट रहेगा। अभी फिर से मैं आपको बताता हूं, अगर ये ब्रेक हुआ 54,000 450 का एरिया अगर ब्रेक होता है तो फिर मार्केट में पैनिक सेलिंग आ सकती है, जो मार्केट को 54,000 के पास लेके जाएगी। अब कल ये होगा नहीं होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर होता है तो फिर आपको बाजार 54,000 तक भी आता हुआ दिख सकता है। जहां तक सेंटिमेंट और एज की बात है वो अभी भी नीचे की तरफ है, यानी कि ऊपरी स्तर पे बिकवाली होगी। अब यहाँ पे हम लोग एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बात करते हैं, ताकि आप लोग को समझ में आए कि किस तरह से सेटअप बनता है और कैसे आप ट्रेड यहाँ इनिशिएट कर सकते हो।
देखो बाजार खुलता है यहाँ 9:15 में साइडवेज वाले फॉर्म में। देखो ध्यान से समझोगे तो सबको समझ में आएगा। ये जो पूरा का पूरा एरिया था ना कल, ये कल का एरिया यहाँ तक है, देखो यहाँ तक, ठीक है ना, ये एरिया कल का, और ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ, ये आज का एरिया है। तो बाजार कहाँ रहा, जोन में रहा। लेकिन आप लोग हड़बड़ी में ऊपर नीचे कॉल पुट कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा था, मैं बिल्कुल शांति से बैठ के देख रहा था। हालांकि मैंने ट्रेड निफ्टी में इनिशिएट किया, लेकिन बैंक निफ्टी में जो ट्रेड्स इनिशिएट किया था वो यहाँ पे, जब आप देखोगे जब बाजार इस जोन को निकाला तो बैंक निफ्टी में प्रेशर आना था। जब भी, मैं इससे पहले भी आपको हमेशा बताया कि जब भी बाजार जोन में हो शांति से बैठो, जोन ब्रेकआउट कर दे देन आपके लिए बहुत बढ़िया बाजार मौका देने वाला है। जोन का ब्रेकआउट हुआ, एक कैंडल बनाया और उसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर गया ग्रीन, और आप देखोगे जोन के निचले स्तर से, इसके यानी ये जोन था, ये जोन का ऊपरी हिस्सा, ये निचला, अब ये जब नीचे आ गया तो ये एरिया बन जाएगा रेसिस्टेंस। ग्रीन कैंडल बनाया और उसके बाद आपने देखा कि बाजार जो है नीचे नीचे आता चला गया और एक अच्छा रैली यहाँ पे देखने को मिला, और बाद में थोड़ा बहुत साइडवेज रहा मार्केट। कहने का मतलब ये है कि जोन का वेट करिए, जोन ब्रेक होने का वेट करिए। अब निफ्टी को भी देख लेते हैं, निफ्टी का सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको बताऊं उससे पहले एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, और फिर आपसे कि यहाँ पे मैंने किस तरह से ट्रेड इनिशिएट किया। देखो पहला ट्रेड यहाँ पे मैंने इनिशिएट किया, फर्स्ट 5 मिनट में तो मैं कुछ करता नहीं हूँ, फिर बाजार यहाँ गया, यहाँ से फिर बाजार ऊपर आया, और उसके बाद आप देखोगे फिर से यहाँ मार्केट जो है लगभग यहाँ पे आसपास में गया। तो मेरा जो ट्रेड इनिशिएट हुआ लगभग इस ये वाला एरिया पे, यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, मतलब थोड़ा लॉस दिखाया, फिर थोड़ा प्रॉफिट दिखाया, एंड देन फिर वापस पूरे लॉस में ले गया मार्केट। तो यहाँ मेरा एसएल हिट हुआ। हालांकि देखो अब जबरदस्ती में यहाँ बैठे रह जाता कि कोई नहीं ऊपर चला जाएगा वगैरह वगैरह ऐसी चीजें, तो मैं अपना एसएल यहाँ पे दे दिया। लेकिन जैसे ही मार्केट इसके क्रॉस किया, यहाँ एसएल दे दिया, मेरी एंट्री यहाँ हो गई थी, थोड़ी जल्दी एंट्री हो गई थी मेरी पहली ट्रेड की। उसके बाद जब मार्केट 760 के पास से रिजेक्शन लिया और प्राइस एक्शन ये वाला कंफर्म किया, तो उसके बाद मैंने सेकंड ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया, फर्स्ट एंड देन ये सेकंड, ये वाला सेकंड ट्रेड था। ये यहाँ पर तो मेरा एक एसएल हिट हो गया, उसके बाद फिर एक और ट्रेड लिया, फिर यहाँ पे एक और ट्रेड लिया, और फिर यहाँ पे एक और ट्रेड लिया। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि प्राइस एक्शन कंफर्म हो गया, प्राइस एक्शन कंफर्म हो गया, उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। ये जो ट्रेड मैंने लिया था ये बिल्कुल छोटे लॉट से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्मेशन कम लग रहा था मुझे, ये जरूर ऐसा लग रहा था कि बाजार थोड़ा सा ट्रैप करने के लिए ऊपर जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा ये बाजार खींचता ही चला गया, पहले नीचे लाया, फिर ऊपर, फिर नीचे लाया, थोड़ा ट्रैप किया। एसएल देना हमेशा जरूरी होता है। अब इस उम्मीद में, जबकि मैं ही आपको बताता हूं कि बाजार का एज नीचे है, लेकिन जब बाजार में मैंने यहां पे अपना ट्रेड लिया तो उसका एसएल क्यों दिया मैंने, क्योंकि मैं इस बात को पूरी तरह से समझता हूं कि बाजार आपके हाथ में नहीं है। आप एनालाइज जरूर कर सकते हैं, लेकिन बाजार अगर रेसिस्टेंस को तोड़कर ऊपर जा रहा है तो आपको अपना एसएल देना होगा। तो इसीलिए मैंने ये बात भी आपको यहाँ पे वीडियो में बता रहा हूँ कि एसएल ऐसा नहीं है कि आप ही का होता है। मैं 13 साल से काम कर रहा हूँ तो मेरा भी होता है, इसीलिए मैंने आपको ये क्लियर कट बता दिया। और जो ट्रेड मैंने लिया था वो प्रीमियम ग्रुप में भी दिया था, उसका स्क्रीनशॉट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वो एसएल वहां भी हिट हुआ है और उसमें क्लियर कट लिख दिया था कि भैया यहाँ पे लॉट साइज बिल्कुल कम रखना। लेकिन दूसरा और तीसरा जो ट्रेड था उसमें जबरदस्त मुनाफा हुआ, यानी जो लॉसेज हुए थे, लॉस तो बहुत छोटा हुआ था क्योंकि लॉट साइज बहुत कम था, और उसके बाद जब लॉट साइज बड़े हुए तो मुनाफा भी जबरदस्त हुआ। गाइज यहाँ पे चीजों को समझना है और उसके ऊपर में इंप्लीमेंट करना है, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। बाजार ऊपर जा रहा था, पूरी तरह से एक्सपेक्टेड था कि बाजार यहाँ से 760 के आसपास से गिरेगा, बावजूद मैं पहले एंट्री हो गई थी तो कायदे से एसएल देना था। अब चाहता तो मैं बैठ के एवरेज करके और पैसा बना सकता था, लेकिन हमेशा उस चीज को ध्यान रखना है कि जिस चीज से आप सीखने के लिए आए हो, दैट मीन्स कि जो हमें यहाँ पे हमारा जो लॉस हो रहा है उसको हमको एक्सेप्ट कर लेना है, नहीं कि बैठे रहो इस उम्मीद में। अगर उम्मीद में बैठे रहते और मान लो कि हम न्यूट्रल ही रहते हैं और बाजार ऊपर जाने लगता, तो हम क्या करते, एवरेज करते रहते या अपने लॉस को देखते रहते। एक लॉस को सीमित बनाना होता है, यानी लॉस हमारे हाथ में है, हमने वहां पे एक्सेप्ट किया और बाजार उसके बाद हमारा एसएल खाने के बाद नीचे आया, लेकिन उसके बाद हमने दोबारा एंट्री बनाई। क्योंकि मार्केट एक बार एसएल दे भी दोगे तो ऐसा नहीं कि मार्केट भाग जाएगा। मार्केट आज भी यहाँ आज नहीं भी बनता 2 ट्रेड जिसमें हमने पैसे बनाए तो कल बन जाता, कल नहीं बनता तो परसों बन जाता, मार्केट यही है। लेकिन अगर हम बड़ा लॉस दे देंगे तो हम यहाँ पे मुश्किल में फंस सकते हैं। यही चीज मैं आपको समझाने के लिए ये बात आपको बताई। उसके बाद देखिए प्राइस एक्शन क्लियर हो गया, हायर यहाँ लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज, बस यहाँ पे हमारा एग्जिट हो गया भाई, यहीं पे एग्जिट किया और वो आपको टेलीग्राम में स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, आप वहाँ पे प्रीमियम भी चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम में आ जाइए और मैं आपको यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बता देता हूँ। देखिए 1 डे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको पहले जो बताया था वो आज भी बताने वाला हूँ कि यहाँ देखो बियरिश हरामी पैटर्न तो बन चुका है, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग है। क्लोजिंग ये दोनों कैंडल के नीचे, इन दोनों कैंडल के नीचे देगा तब, जो कि 360 के नीचे क्लोजिंग देगा तब,
ठीक है ना। 360 के नीचे क्लोजिंग देगा, उसके बाद ये पैटर्न के बारे में सोचेंगे, अभी नहीं सोचेंगे। अभी ये सोचो कि ये जोन है, जोन के ऊपरी स्तर पर मार्केट है, तो कहीं ना कहीं ये एरिया सपोर्ट है। तो मार्केट को एकदम से बियरिश मानना भी सही नहीं है, लेकिन सेंटीमेंट बियरिश कल के लिए क्यों रहेगा या आज के लिए क्यों था, ये मैं आपको कल भी बताया था कि सेंटीमेंट बियरिश रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि बाजार में 900 पॉइंट की रैली हुई, कॉल राइटर्स यहां पे पूरी तरह से ट्रैप हुए, फिर कॉल राइटर्स ने बदला लिया और फिर बाजार में एक्सपायरी का दिन है, तो कहीं ना कहीं सेंटीमेंट 2-3 दिन के लिए वो कहीं ना कहीं ऊपर लेकिन नहीं जाएंगे, ताकि जो लोग कॉल में बैठे उनको पैसा नहीं मिले, उनको थका देंगे, खत्म कर देंगे। आज भी कल भी उन्होंने बहुत लोगों को निकाल दिया होगा, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं चलो यार कुछ नहीं होता जब तक जीरो नहीं है। और आपको पता है कि जब तक वो जीरो नहीं करेंगे उनको चैन नहीं आने वाला है, क्योंकि सेलर्स पूरा पैसा खा के ही मानते हैं। बाकी कल देखेंगे मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा। फिलहाल यहां पे हम लोग रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट नोट कर लेते हैं। देखिए 24,660, पहले भी आपको बता था कि ये नंबर इंपॉर्टेंट है, कल भी इसी के आसपास में रुका, आज भी इसके आसपास में रुका। तो ये जो 24,600 से लेकर 660 का एरिया, ये तत्काल में सपोर्ट तो यहाँ पे दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको रेसिस्टेंस नोट करना है, वो रहेगा 24,000। अगर गैप डाउन हुआ तो 660 का रहेगा, अगर गैप डाउन नहीं हुआ तो पहला रहेगा 24,727 इंट्राडे के हिसाब से, एंड 24,760 60 वाला इंपॉर्टेंट है, बट ये भी इंट्राडे में यहाँ पे भी बाजार आपको यहाँ पे भी रुकता हुआ नजर आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक करा तो अगला रेसिस्टेंस 24,800, जिसके चांसेस रहेंगे, हो सकता है कि 800 को टेस्टिंग करे, कम चांसेस रहेंगे, और फिर 860 के आसपास का एरिया। याद रखिएगा ऊपरी स्तर पे बाजार, कल भी मैंने आपको क्लियर कट बोल दिया था कि ऊपरी स्तर पे अगर आपको बाजार दिख रहा है तो वैसी स्थिति में आपको वहां पे पुट साइज का एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, और आज भी आपने देखा कि ऊपरी स्तर से पुट का अच्छा ट्रेड मिला। तो अगर आप वेट करोगे, कल भी मैंने स्पेशली कहा था कि जब जंग हो, खूनी खेल हो, तो पहले का 15-20 मिनट वेट करो, क्लियर कट कहा था ना कल के वीडियो में। आज अगर आप वेट कर रहे होते तो आज आपको बहुत बढ़िया पैसा मिलता। तो वेट करना हमेशा जरूरी है, चीजों को समझना हमेशा जरूरी है। अब नोट करिए सपोर्ट, अगर फ्लैट खुला तो 24,600 का नंबर पहला सपोर्ट रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट रहेगा 24,580 के आसपास का एरिया है, बट आप नोट करिए 560। देखिए ये जो लाइंस होते हैं अलग अलग, 580 का, 560 का, ये मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूं, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा, पूरे लाइंस के साथ में स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूं। तो 24,560, उसके बाद 24,460 और 360 भी नोट करिए। 24,360 तक का तैयारी करके रखिए। अगर मूवमेंट है तो अब एक्सपायरी के दिन में एक्सपेक्टेशन करना बेवकूफ़ी है, लेकिन फिर भी अगर मूवमेंट आता है तो 360 तक का एरिया आपको सपोर्ट यहाँ पे दिखेगा। और अगर कंपोनेंट के बारे में बात करें तो देखो, मैं एचडीएफसी को लेकर कल भी, परसों भी, उससे पहले भी बताया था, रैली हुई थी तब भी बताया था कि वो खींचा है, तब भी बताया था कि भाई ये अभी जब तक ये वाला रेड कैंडल को ना निकाले 23 अप्रैल, तब तक इसमें आप बियर हिस रहना। देखो यहाँ ले गया पूरा का पूरा, वापस नीचे ले आया, क्या मतलब रह गया इसका? कोई मतलब नहीं रह गया है। तो अब अगर एचडीएफसी में बिकवाली होगी तो बैंक निफ्टी और नीचे आएगा, और बैंक निफ्टी 54,400 तोड़ देता है तो फिर मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पे नजर बना के रखना है और कुछ नहीं करना है। तत्काल में दबाव दिख रहा है, आईसीआईसी में अभी जोन के अंदर में ही है, तो यहाँ पे अभी ये कहना मुश्किल है कि दबाव है कि नहीं है। हालांकि यहाँ नीचे कैंडल देखने से ऐसा फील जरूर आ रहा है कि बाजार यहाँ पे नीचे आता हुआ दिख रहा है। और अगर आप रिलायंस को देखोगे तो रिलायंस भी आप क्या यहाँ पे जोन बनाना स्टार्ट कर दे, तो रिलायंस को तय करना है जोन के ऊपर या जोन के नीचे, यानी कि अभी ये जो मोमेंटम है ये अब पूरी तरह से कल के एक्सपायरी के हिसाब से बाजार को शायद घुमाने वाले हैं मार्केट को। तो आप उसी तरह से तैयारी करके रखना जैसे मैंने आपको समझाया, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है प्राइस एक्शन। एज एन इंट्राडे ट्रेडर ऑप्शन बायर को सिर्फ कुछ नहीं करना, प्राइस एक्शन देखना है, और प्राइस एक्शन का पूरा अपडेट मैं टेलीग्राम पे दे देता हूं, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां में आपको प्रॉपर अपडेट आपको मिल जाएगा। और साथ में आप तक अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।